अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको इल्म है कि कल आपका क्या है 10th क्लास का यानी आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड से बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनका 10th क्लास का उर्दू का क्या है कल एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 18 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव यानी अलिफ बा तासा ए बे से दे वाले आते हैं और कुछ रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं को तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी ए बे से दे वाले भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी ये कंप्लीट आपका जो सिलेबस है, कंप्लीट जो बुक है, उसमें जितने भी सबक है उन सबक से जितने भी वन लाइनर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन बनने थे उन सबको हम एक ही क्लास में लेकर आए हैं। थोड़ा सा देखो ये इसका ध्यान मत देना कि मैंने जो राइटिंग है जल्दी जल्दी लिखा था क्योंकि टाइम कम था, और फिर मुझे अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से लिखता तो आज का टाइम भी दिन निकल जाता और आपके लिए क्लास नहीं बन पाती। तो इसलिए आप थोड़ा राइटिंग पे ध्यान ना दें, मेरी स्पीच मेरी वॉइस पे आवाज़ पे ध्यान दें। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर सबक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने थे या जितने भी आए हुए सब क्वेश्चन इसी में हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं पहले सबक और पहले सवाल के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या पूछा है आपसे, इस्माइल मेरठी की पैदाइश और वफात कब और कहाँ हुई। तो इस्माइल मेरठी 1844 ईस्वी मेरठ में पैदा हुए और 1917 मेरठ में ही क्या होती है इसकी वफात। ठीक है, 1844 मेरठ में ही पैदा होते हैं और 1917 मेरठ में क्या होती है इनकी वफात होती है। नेक्स्ट है, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े नताइज पैदा करना किसका खास अंदाज है। वो भी आपके इस्माइल मेरठी का ही खास अंदाज है। नेक्स्ट है आपके हमद नज़म के शायर कौन है। तो आपके कौन है, इस्माइल मेरठी। कैसे भी आपसे सवाल बन सकता है कि हमद नज़म किसने लिखी है, या फिर आपसे कह सकते हैं हमद का मायने क्या है, अल्लाह की तारीफ। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तस्बीह ख्वाह के क्या मायने, तो खुदा की पाकी बयान करना। तस्बीह ख्वाह का मायने क्या है, खुदा की बढ़ाई, खुदा की पाकी बयान करना। नेक्स्ट है कारखाने से मुराद क्या है, तो कारखाने से मुराद है दुनिया या फिर क्या है काम करने की जगह। क्या है, दुनिया या फिर काम करने की जगह। ठीक है। नेक्स्ट है कन्हैयालाल कपूर। अब देखो इसमें जो भी सवाल बनने थे वो हमने आपके इनमें से ऑब्जेक्टिव बनने थे वो आपको करा दिए पहले सबक से। अगला सबक आपका बेतकल्लुफ़ी है और उसमें जो आपके पहले मुसन्निफ कौन है बेतकल्लुफ़ी है, कन्हैयालाल कपूर। तो इसकी पैदाइश और वफात ये आप याद रखें। 1910 में क्या है ये पैदा होते हैं लाहौर में, और 1980 में क्या होती है कन्हैयालाल कपूर की क्या हो जाती है मोगा पंजाब में क्या हो जाती है मृत्यु यानी वफात हो जाती है। क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। नेक्स्ट है कन्हैयालाल कपूर की 2 किताब। अब 2 किताबों का नाम या फिर आपको किताब का नाम दे देगा तो उससे आपको पूछेगा किसकी किताब है। तो नौ के नस्तर, बालों पर नरम गरम और काम रेडी से, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है, कन्हैयालाल कपूर की किताब है। ठीक है। नेक्स्ट है बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ कौन है, तो कन्हैयालाल कपूर। यानी बेतकल्लुफ़ी सबक किसने लिखा है, कन्हैयालाल कपूर ने। एक चीज़ और याद रखें, जो बेतकल्लुफ़ी क्या है, इंशाइया है। क्या है, इंशाइया है। ठीक है, क्या है, इंशाइया है। नेक्स्ट है तकल्लुफ़ के क्या मायने है, तो जाहिरदारी, दिखावा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तकल्लुफ़ का मायने क्या है, जाहिरदारी। ठीक है, जाहिरदारी या फिर दिखावा। ठीक है, दिखावा करना, जाहिरदारी करना यानी जाहिरदारी और दिखावा। ठीक है। नेक्स्ट है बेतकल्लुफ़ी क्या मायने, तो बेखौफी बेबाकी यानी बिना झिझक के साथ बेबाकी। ठीक है, बेखौफी या बेबाकी यानी बिना झिझक के, इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ये आपका बेतकल्लुफ़ी वाला कंप्लीट हो जाए। अब एक चीज़ और आप याद रखें बेतकल्लुफ़ी वाले में, यानी ये जो बेतकल्लुफ़ी सबक है उसकी शुरुआत किसके शेर से होती है, किस शायर के मिसरे से होती है। तो वो शायर है आपके इंपॉर्टेंट हैं ज़ोक। ठीक है, कौन है, ज़ोक एक बड़े शायर हैं जो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक के मिसरे से इस सबक की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अकबर आबादी कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1740 ईस्वी दिल्ली में कौन होते हैं, नज़ीर अकबर आबादी पैदा होते हैं, और 1830 आगरा में इसकी क्या होती है, वफात। ठीक है, 1830 आगरा में क्या होती है इनकी वफात होती है, किसकी, नज़ीर अकबर आबादी। एक चीज़, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है, तो वली मोहम्मद। क्या है भाई, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम पूछ ले, पूरा नाम पूछ ले, तो क्या है, वली मोहम्मद। नेक्स्ट है अवामी शायर किसे कहा जाता है, इसका लक़ब है नज़ीर अकबर आबादी को। नज़ीर अकबर आबादी को क्या कहा जाता है, अवामी शायर कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, अवामी शायर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें आवाम की जो मुश्किलें मसले मसाइलें समस्याएं उनके ऊपर क्या लिखी है, नज़में लिखी है। नेक्स्ट नज़ीर की कोई 2 नज़मों के नाम, तो रोटिया, बंजारा नामा, मुफलिसी, आदमी नामा और नेकी और बर्जी, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला है अदल परस्ती के क्या मायने हैं, तो वह है इंसाफ परस्ती। अदल परस्ती के क्या मायने भाई, इंसाफ परस्ती। ठीक है, देखो बिल्कुल हमने जो इंपॉर्टेंट है वही आपको लेकर आए हैं। वन लाइनर में आपको हम करा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है मीर तकबीर की पैदाइश और वफात। तो मीर तकबीर 1722 ईस्वी में कहाँ पैदा होते हैं,
आगरा में। कहाँ पैदा होते हैं? आगरा में। और 1810 लखनऊ में कहाँ क्या होती है इसकी वफात? 1810 लखनऊ में क्या हो जाती है किसकी? मीर तकी मीर की। अब एक चीज़ याद रखे आप, इसको क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उर्दू गज़ल के इमाम, वो किसको कहा जाता है? मीर तकी। खुदाए सुखन और उर्दू गज़ल के इमाम किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को। हमारे सबक में इसकी गज़ल है हंसते अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है, पूरी गज़ल आपकी इसमें दी हुई है। नेक्स्ट है बहार इश्क, शोला इश्क, दरिया इश्क किसके मसनवियाँ हैं? ये आपके मीर तकी मीर की। किसकी है? मीर तकी मीर की। किसकी है भाई? मीर तकी मीर की। ठीक है। नेक्स्ट है खुदाई सुकन के लक़ब से किसे याद किया जाता है? वो है आपके मीर तकी मीर। खुदाई सुकन किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। सैयद एहसान हुसैन की पैदाइश और वफ़ात तो 1912 आजमगढ़ में पैदा हुए, 1972 इलाहाबाद में इनकी वफ़ात हुई। तो 1912 में क्या हुआ? पैदा हुए आजमगढ़ में, और 1972 इलाहाबाद में इनकी क्या हो जाती है किसकी? सैयद एहसान हुसैन की मृत्यु यानी वफ़ात हो जाती है, या रहलत भी आ सकता है। तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज किस सिनफ के नाम है? तो ये किसकी किताब है? ये है आपके सैयद एहसान हुसैन की। किसकी किताब है? एहसान हुसैन की। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए उर्दू की कहानी किसने लिखी है? सैयद एहसान हुसैन ने। किसने लिखी है? सैयद एहसान हुसैन है। नेक्स्ट है उर्दू ज़बान की पैदाइश किस देश में हुई? ये आपका कंप्लीट होगा। दूसरा है ज़बानों को घर हिंदुस्तान, सॉरी इसने लिखा है सैयद एहसान हुसैन ने। तो उर्दू ज़बान की पैदाइश आप याद रखें कहाँ हुई है? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हुई है। ठीक है। दूसरा पूछ ले उर्दू का लफ्ज़ का क्या मायना है? तो यह भी आप याद रखें, उर्दू लफ्ज़ के मायने है लश्कर। क्या है भाई? लश्कर। ठीक है, लश्कर। और उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये भी आप थोड़ा याद रखें, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट है संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो आर्यई ज़बान की शाख है। संस्कृत किस ज़बान की शाख है? आर्यई ज़बान की शाख है। नेक्स्ट खुदा का नाम खत सबक किस ज़बान की लोक कहानी? तो इंपॉर्टेंट है स्पेनी ज़बान की लोक कहानी। किस ज़बान की भाई? स्पेनी ज़बान की लोक कहानी। खुदा के नाम खत सबक के किरदार का नाम क्या था? तो लेंशु, यानी कौन होता है इसमें किरदार? लेंशु होता है। ठीक है, जो एक किसान होता है। लेंसो को कितने रुपयों की असल ज़रूरत थी? तो वो 100 रुपये की। कितने रुपये की ज़रूरत थी भाई? 100 रुपये की। और जिसको में से इसको कितने मिलते हैं? 70 रुपये इसको मिलते हैं। नेक्स्ट ज़ालाबारी के क्या मायने हैं? ज़ालाबारी का मायने है ओले पढ़ना। क्या है? ओले पढ़ना। नेक्स्ट डॉक्टर अम्बेडकर की पैदाइश कहाँ हुई? तो 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर अम्बेडकर महू MP में पैदा होते हैं, मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। और वफ़ात कब होती है इसकी? वफ़ात 6 दिसंबर 1954 को होती है। तो भीमराव अम्बेडकर का असल नाम क्या है? भीमराव सकपाल। क्या है भाई? भीमराव सकपाल। नेक्स्ट आदमी की कहानी सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। एक और याद रखना भीमराव अम्बेडकर में इसके उस्ताद का नाम क्या था? अम्बेडकर था। ठीक है। इसका अहम कारनामा क्या है? जो इन्होंने मुल्क का आईन यानी दस्तूर बनाया है। नेक्स्ट है मोहम्मद मुजीब की पैदाइश और वफात। तो 1902 में मोहम्मद मुजीब क्या है? लखनऊ में पैदा होते हैं। और 1985 में मोहम्मद मुजीब की क्या हो जाती है? मोहम्मद मुजीब की मृत्यु हो जाती है, यानी वफात हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए एक ड्रामा आउट ड्रामा करें, किसने लिखा है? तो मोहम्मद मुजीब ने। किसने लिखा है प्यारे बच्चों? मोहम्मद मुजीब ने लिखा है। नेक्स्ट मोहम्मद मुजीब के कोई 2 ड्रामा के नाम लिखिए। तो खेती, अंजाम और आजमाइश। ठीक है, आप इनमें से याद रखें, इनके जो ड्रामे हैं उनके नाम याद रखें। नेक्स्ट आतिशफिशा के क्या मायने हैं? आग उगलने वाला। क्या है भाई? आग उगलने वाला। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश और वफात। तो 1797 में मिर्ज़ा गालिब कहाँ है? आगरा में पैदा होते हैं। और 1869 दिल्ली में इसकी क्या होती है? वफात। 1869 दिल्ली में क्या हो जाती है इनकी? वफात। ठीक है। इसका असद पहले तखल्लुस था, अब कौन सा तखल्लुस है मिर्ज़ा गालिब का? गालिब इसका तखल्लुस है। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब की आपके सबक में क्या है? निसाब में, आपके निसाब में इसकी गज़ल है, यानी कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। नेक्स्ट मिर्ज़ा गालिब के दीवान का नाम क्या है? दीवान गालिब। ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रखते हैं? मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए। मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत के मजमूए हैं जिनका नाम है उर्दू मोहल्ला और ओहदे हिंदी। उर्दू मोहल्ला और ओहदे हिंदी। नेक्स्ट है सबक नई रोशनी में नाबीना लड़के का क्या नाम था? तो वह था महमूद। ठीक है, क्या था? महमूद। ब्रेल लिपि में कितने नुक्ते होते हैं? 6। ब्रेल लिपि में कितने नुक्ते होते हैं? 6। और ये किसके लिए काम आती है भाई? जो नाबीना यानी अंधे बच्चे होते हैं उनके पढ़ने के लिए काम आती है। ब्रेल को ईजाद करने वाले का नाम क्या था? कौन था वो? फ्रांस के लुई ब्रेल। कौन थे? लुई ब्रेल थे। कहाँ के? लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, लुई ब्रेल तो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। पैदा कब हुए? जनवरी 1809 फ्रांस पेरिस में पैदा हुए, जनवरी 1809 में। कौन? लुई ब्रेल। ठीक है। नेक्स्ट है इकबाल की पैदाइश। और देखो इसमें क्या याद रखना है, जो सफ़ेद छड़ी होती है वो किसकी पहचान है? वो नाबीना लोगों की पहचान है। सफ़ेद छड़ी किसकी पहचान है? नाबीना लोगों की पहचान है। नेक्स्ट इकबाल की पैदाइश और वफात। अल्लामा इकबाल 1877 कब पैदा हुए भाई? 1877 सियालकोट में पैदा हुए। और 1938 में इसकी क्या हो जाती है? लाहौर में वफात हो जाती है। किसकी? अल्लामा इकबाल की। हमारे उसमें सबक क्या है इसका? इसका सबक है पहाड़ और गिलहरी। ठीक है,
उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। फ़लसफ़ी यानी फ़िलोसॉफ़ी से इन्होंने MA BEd वगैरह की थी, ठीक है। नेक्स्ट, इकबाल की कोई 3 नज़्मों के नाम लिखे। तो पहाड़ और गिलहरी आप याद ही रखनी है, अपने सबक में है। बच्चे की दुआ, कौमी तराना और हमदर्दी किसकी है? अल्लामा इकबाल की नज़्म है। नेक्स्ट है, रज़िया सुल्तान किस बादशाह की बेटी थी? तो रज़िया सुल्तान बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी, जो दिल्ली के क्या थे? बादशाह थे। कौन? बादशाह इल्तुतमिश, ठीक है। एक चीज़ और याद रखें, रज़िया सुल्तान पहली मलिका थी, पहली महिला थी जो क्या है? दिल्ली के तख्त पर बैठी थी। नेक्स्ट है, रज़िया सुल्तान के भाई का नाम क्या था? रुकनुद्दीन और बहराम, जिनसे इसकी क्या होती है? लास्ट में जंग होती है और ये बेचारी रज़िया सुल्तान क्या है? मारी जाती है। नेक्स्ट है, रज़िया सुल्तान ने शादी किससे की थी? तो भटिंडा का राजकुमार अल्तुनिया से, ठीक है। ये भटिंडा का राजकुमार था, जिससे जंग लड़ने के लिए जाती है और ये हार जाती है, लेकिन इनसे सुलह हो जाती है और ये इसे क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। नेक्स्ट, रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की थी? 3.5 बरस। कितने बरस हुकूमत की थी? 3.5 बरस हुकूमत की थी। रज़िया सुल्तान ने सबसे बड़ा पद था, जो ओहदा था, वो किसको दिया था? एक हबशी गुलाम था, मीर याकूत। कौन था? मीर याकूत, ठीक है। कौन था? मीर याकूत था। ये सारी बातें आपको क्या रखनी है? याद रखती है। नेक्स्ट है, रतन सिंह की पैदाइश कब हुई थी? तो 1927 में रतन सिंह पैदा हुए। कब हुए? 1927। कहाँ हुए? सियालकोट यानी पाकिस्तान में हुए। नेक्स्ट, पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, पनाह गाई, किसके अफसानी मजमूए? ये आपके रतन सिंह के। किसके हैं भाई? रतन सिंह के। किसके प्यारे बच्चों? रतन सिंह के। देखो, मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ एक मिनट आपकी कीमती है, इसलिए मैं 10 या 15 या 20 मिनट में आपको वन लाइनर जितने भी आपके यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 18 जब जो आपके क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, वो इन्हीं में से आपके 15 मिनट के 20 मिनट की क्लास में से पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट, बंधु के लड़के का नाम क्या था? यानी जो काठ के घोड़ा में जो किरदार है बंधु, उसके लड़के का नाम क्या था? चंदू था, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? अब्दुल हई। बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई। ए शरीफ इंसान और नज़म के शायर कौन है? शाहिर लुधियानवी। कौन है भाई? शाहिर लुधियानवी। नेक्स्ट है, हबीब तनवीर का असल नाम क्या है? तो हबीब अहमद खां। हबीब तनवीर का असल नाम क्या है? हबीब अहमद खां। और इनका खास मैदान क्या है? ड्रामा, ठीक है। क्या लिखते हैं? ड्रामा। हबीब तनवीर ने अपने ड्रामों के जरिए कहाँ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया? इंपॉर्टेंट है, आया हो सवाल है। जो छत्तीसगढ़ के, कहाँ के कलाकारों को? छत्तीसगढ़ के, ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को। नेक्स्ट, चरणदास चोर, हरमा की कहानी, आगरा बाजार और कारतूस ड्रामों के ड्रामा निगार कौन है? तो वो आपके हबीब तनवीर है। कौन है भाई प्यारे बच्चों? हबीब तनवीर, ठीक है। नेक्स्ट है, हबीब तनवीर ने किस हुकूमत की सवानी हयात लिखी, जिसकी वजह से इसको क्या मिली थी? स्कॉलरशिप? तो वो है हुकूमत फ्रांस। कौन है? यानी हुकूमत फ्रांस की इन्होंने क्या लिखी थी? सवानी हयात लिखी थी। नेक्स्ट, अगला चलते हैं हम ड्रामा कारतूस के किरदार कौन कौन से हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, किरदार याद रखें। कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है, सवार है, ठीक है। उसके बाद इसमें याद रखें जमाना कौन सा था? 1799। पूछा गया सवाल है कि कारतूस ड्रामा है, उसमें कौन से ज़माने का जिक्र किया गया? वक्त भी कई बार पूछ लिया जाता है, वक्त होती है रात और जगह कौन सी होती है? गोरखपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, वजीर अली के वालिद का नाम क्या था? आसिफुद्दौला, ठीक है। वजीर अली के जो वालिद थे, पिता थे, वो कौन थे? आसिफुद्दौला। वजीर अली को माजूल करने के बाद कहाँ पहुँचा दिया? वह माजूल कहते हैं तख्त से हटाने के बाद कहाँ पहुँचा दिया था? बनारस। कहाँ पहुँचा दिया था? बनारस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वजीर अली को कर्नल ने कितने कारतूस दिए? बहुत इंपॉर्टेंट, 10 कारतूस दिए थे। कितने दिए थे भाई? कारतूस कितने दिए थे? 10 दिए थे। जो सवार था वो आता है, तो सवारी कौन होता है? वजीर अली होता है। नेक्स्ट है, बसर नवाज का असल नाम क्या है? बशारत नवाज खां। देखो, असल नाम या लकब ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछे जाते हैं, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है, बसर नवाज की पैदाइश 1935 कहाँ हुई है? औरंगाबाद। बसर नवाज की पैदाइश कहाँ हुई है? 1935 में औरंगाबाद में हुई है। नेक्स्ट है, रायगा और अजनबी समुंदर किन के शेरी मजमूए हैं? तो वह आपके बशर नवाज के। किसके हैं? बशर नवाज के। किसके भाई? बशर नवाज के शेरी मजमूए हैं। नेक्स्ट है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, नज़म के शायर कौन है? बशर नवाज। कौन है भाई? बशर नवाज। कौन है? बसर नवाज। यानी एक नज़म है जो किसने लिखी है? बसर नवाज है। उसके बाद देखो, इसमें से भी आपके 3 या 4 सवाल बन जाएंगे, जो मैंने लिस्ट बनाई है, फहरिस्त बनाई है, यानी कौन सा सबक किसने लिखा है, कौन सी सिन्फ है, जरूर इनमें से 2 या 3 सवाल आराम से आपके बनते हैं। जैसे देखो, पहले इनका है नज़म है हमद, किसने लिखी है? इस्माइल मेरठी ने, लेकिन है क्या? ये नज़म है। सिन्फ के एतबार से क्या है? नज़म। ऐसी बेतकल्लुफ़ी किसने लिखी है भाई? कन्हैयालाल कपूर ने। सिन्फ के एतबार से क्या है? ये इंशाइया। क्या है भाई? इंशाइया है। नेक्स्ट है, नेकी और बदी किसने लिखी है? नज़ीर अकबर आबादी। लेकिन है क्या? नेकी और बदी नज़म है, ठीक है। क्या है भाई? नज़म है। हस्ती अपनी हवाब किसी, ये किसने लिखी है? मीर तकी मीर। लेकिन है क्या? एक गज़ल, यानी हस्ती अपनी हवाब किसी एक गज़ल है, जो जिसके शायर कौन है? मीर तकी मीर है। नेक्स्ट,
ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये किसने लिखा है? सैयद एहसाम हुसैन, एक मजमून है। नेक्स्ट खुदा के नाम खत, ये ग्रेगोरियो लोपेज फोआंते, ठीक है, जिसको तर्जुमा किया गया है स्पेनी लोक कहानी का। ठीक है, क्या है ये? खुदा के नाम खत स्पेनी लोक कहानी का तर्जुमा है। नेक्स्ट आदमी की कहानी किसने लिखी है? मोहम्मद मुजीब ने, ये एक ऐतिहासिक है, तारीखी मजमून है। नेक्स्ट कोई उम्मीद बर नहीं आती, ये क्या है? मिर्ज़ा गालिब की क्या है? गज़ल है। मिर्ज़ा गालिब की क्या है? गज़ल है। दो ही गज़ल है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, दोनों में से एक एक शेर इनमें से दे दिया जाता है। नेक्स्ट पहाड़ और गिलहरी किसने लिखी है भाई? अल्लामा इकबाल ने। किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल है, जो कि एक क्या है? नज़म है, जो कि एक क्या है भाई? नज़म है। नेक्स्ट है काठ का घोड़ा, किसने लिखा है? रतन सिंह ने। ठीक है, ये क्या है? मजमून है। काठ का घोड़ा किसने लिखा है? रतन सिंह ने, ये नज़म नहीं है। ठीक है, ए शरीफ इंसान हो, ये क्या है? आपकी नज़म है। ए शरीफ इंसान क्या है? जिसने किसने लिखा है? साहिर लुधियानवी ने, ये क्या है? एक नज़म है। नेक्स्ट है कारतूस, ये किसने लिखा है? हबीब तनवीर ने। किसने लिखा है? हबीब तनवीर ने, जो क्या है? ड्रामा है। उसके बाद आपको देखो कदम बढ़ाओ दोस्तों, किसने लिखा है? बशर नवाज ने, जो क्या है? एक नज़म है। लास्ट में फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो ये आप राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी में, और ये मुझे टाइमिंग नहीं मिला, क्योंकि मुझे कल का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, कल 27 तारीख को आपका फर्स्ट पारी में ये एग्ज़ाम है। तो मैंने इंपॉर्टेंट आपके जितनी भी जल्दी हो सके, मैंने ऑब्जेक्टिव जितने भी आपके क्वेश्चन बनने थे, सारे जो 18 सवाल आएंगे इंशाल्लाह, इसी में से आपके आ जाएंगे। इनमें से एक भी बाहर आपका नहीं जाएगा। मात्र 15 या 20 मिनट की क्लास है, आप इसको कंप्लीट देखिएगा। इनमें से आपके वन लाइनर यानी ये ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर इस क्लास से नहीं जाएगा। थोड़ा सा आप आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप आवाज़ से तलफ़ुज़ से समझ जाएंगे, और आसानी से आप इसको क्लास को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अगली। मैं अभी इस क्लास के बाद एक आपको सेकंड पार्ट डालने वाला हूँ, जो सवाल हयात वगैरह या सबक वाइज जो आप मैंने क्वेश्चन कराए हैं, पार्ट फर्स्ट में कराए हैं, मुसन्निफ़ के सवाल हयात साहब के लायक, ये सारी चीज़ें आपको कराई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं उसका जल्द ही आपको पार्ट 2 डालने वाला हूँ। तो आज की इस क्लास के लिए शुक्रिया।